नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। भारी सिक्योरिटी के बीच में बिहार में पहले चरण की वोटिंग जारी है और वोटिंग बम्पर हो रही है। 1 बजे तक की बात करें तो 40% से ज्यादा मतदान हुआ है और बम्पर वोटिंग को देखते हुए महागठबंधन के अंदर खलबली मची हुई है और बिहार के कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर बवाल अलग अलग जगहों पर मचा हुआ है। लेकिन इसको लेकर नीतीश की पुलिस सख्ती में है, चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है और अब सेंट्रल फोर्स की तैनाती की भी बात कही जा रही है। तो बिहार के अलग अलग जगहों में फर्जी वोटिंग को लेकर क्या बड़ी खबर है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, वोटिंग तो अच्छी खासी हो रही है, महिलाएं तो देखिए तस्वीरें भी आ रही है, बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया है। क्या चल रहा है वोटिंग के बीच में बिहार में? देखिए, ये महिलाएं जो दिखाई पड़ रही है उसमें बुर्का वाली महिलाएं कम दिखाई पड़ रही है। जो स्थितियां बदली और जिसके कारण जो सेंट्रल फोर्स ने पहले ही बूथों पर चेकिंग का तरीका बदला था, जो बिहार चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने निकाला था एक नोटिफिकेशन, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी बोलने लगे नहीं, ये बुर्का हटाकर चेकिंग नहीं होगी, प्राइवेसी का मामला है। ये प्राइवेसी का मामला खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर आपको दिक्कत हो रही है कि किसी बुर्के वाली महिला का चेकअप उसको दिखाए और उसके आधार कार्ड से उसके चेहरे का मिलान कराने के लिए सामने एक पुरुष, कोई मेल एम्प्लॉय, मेल पुलिस खड़ा है, तो आपको समस्या हो सकती है। लेकिन हर जगह पर ये जो पूरी के पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश की गई और महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसी कारण से कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत में, कि जितनी महिला कार्यकर्ताएं हैं अपने अपने बूथों को मजबूत करो। और मजबूत करने का मतलब ये था कि जिन जगहों पर ये मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उन जगहों पर जो हिंदू महिलाएं हैं वो निगरानी करे बूथों की और वो चेक करे कि एक व्यक्ति, एक महिला 4 बार वोट नहीं दे रही है। ये स्थितियां पनपी है और इसी को लेकर हंगामा शुरू हुआ और जहां जहां इन लोगों ने फर्जी वोट करने की कोशिश की उन जगहों पर इनके खिलाफ एक्शन हुआ और ये दरभंगा से लेकर सीवान तक देखने को मिला है। कई जगह से गिरफ्तारी की भी खबर सामने आ रही है कि कई कार्यकर्ताओं को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के कई अलग अलग दलों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। बिल्कुल गिरफ्तार किया गया। चुनाव आयोग ने तत्काल एक्शन लिया है इसके ऊपर। चुनाव आयोग से शिकायत की गई। जैसे दरभंगा की बात करते हैं, दरभंगा में इन लोगों की स्थितियां पहले से भी कमजोर थी और वहीं से जाले से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई थी उनकी मां के नाम से। वहां पर सिक्योरिटी व्यवस्था भी टाइट थी, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है और राजद को लग रहा था कि उन जगहों पर अगर मुस्लिम वोटिंग 30% है और वोटर 30 से 35% है तो वहां इनकी पोलिंग कम से कम 40-45% होना चाहिए। रिपीटेड वोटर तो इन लोगों ने चुनाव आयोग के एक्शन के बाद हट गया, लेकिन जो लोग वोटिंग में भाग लेने के लिए बाहर से नहीं आ पाए, क्योंकि ये बिहार का चुनाव जो अभी की स्थितियां देखी गई, जितने रिपोर्ट सामने आए हैं कि छठ के बाद भी अलग अलग जगहों से, मुंबई से, गुजरात से, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर से भर भर के लोग बिहार की तरफ जा रहे थे केवल वोट देने के लिए। और उसमें किनकी संख्या कितनी थी इन सब की जानकारी भी बिहार सरकार को थी। इसलिए दरभंगा में एक क्षेत्र है गौरा बौड़ाम और वो क्षेत्र में पहले से ही यह हॉट सीट बना हुआ था। इसलिए नहीं कि एनडीए की वहां कोई दिक्कत परेशानी महसूस हो रही थी, बल्कि इसलिए कि महागठबंधन के अंदर वहां 2 स्टार नेताओं के कैंडिडेट को लेकर झगड़ा चल रहा था। एक तरफ तेजस्वी यादव का कैंडिडेट अफजल अली और दूसरी तरफ मुकेश सहनी का कैंडिडेट उसका अपना भाई संतोष सहनी। और इस बीच जो हंगामा चला वहां, उसके बाद किसी तरीके से तेजस्वी यादव की जीत तो हुई प्रत्याशी रखने के चक्कर में। इन्होंने एक पर्दे के पीछे से खेल करने की कोशिश की कि 6 साल के लिए हम सस्पेंड कर देंगे, लेकिन सामने में दबाव था कि अगर आपको मुस्लिम वोटों को एक साथ रखना है, एकजुट रखना है, तो वहां पर संतोष सहनी को पीछे हटाना पड़ेगा। और इसी के कारण मुकेश सहनी ने तेजस्वी की बात
ऊपरी मन से, जो कहते हैं कि अंदर से कुछ और चल रहा था, बाहर से दिखाने के लिए कुछ और चल रहा था। इसलिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने तेजस्वी के सामने सरेंडर किया कि इनके पास जो अपना वोट है वो वोट हमसे खिसक जाएगा अगर इनसे टकराव मोल लेते हैं, तो ऊपरी स्तर पर मुकेश सहनी ने भी सरेंडर कर दिया। लेकिन आंतरिक तौर पर मुकेश सहनी के यानी वीआईपी के कार्यकर्ता वहां एक्टिव नहीं दिख रहे थे। अफजल अली अपनी सिटिंग में लगा था और फिर वही दोहराई गई बातें जो कि 2020 में की गई थी। उस समय भी फर्जी वोटिंग हुए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। इस बार भी फर्जी वोटिंग की कोशिश की गई, लेकिन तत्काल चुनाव आयोग से शिकायत की गई, वहां पर व्यवस्थाएं बदली गई और दर्जनों ऐसे लोग थे जो कि बूथ पर हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये मौलाना गैंग घर में दुबका हुआ है, क्योंकि एक तरफ वोटिंग चल रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे अररिया से एक संदेश दिया कि देखो ये घुसपैठियों का इलाका पहले चरण में भी है और दूसरे चरण में और तेज होगा, क्योंकि ये किशनगंज अररिया वाला क्षेत्र है जहां पर दूसरे चरण में चुनाव होना है। लेकिन फिर भी पहले चरण में जहां हो रहा है उसमें दरभंगा भी इंपॉर्टेंट सीट है और सीवान से लेकर आरा भी इंपॉर्टेंट सीट है, जहां सीपीआई एमएल के नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं और राजद के नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो रिपोर्ट आई तकरीबन 12-1 बजे तक, वो रिपोर्ट में जब पता चला कि 40% से ज्यादा पोलिंग तो हुई है, लेकिन महागठबंधन के क्षेत्रों में जहां जहां इनको उम्मीद थी कि हमारे लोग सामने आएंगे, महिलाओं के बीच वो भी दिखेगी जो हमारा कोर सपोर्टर है, क्योंकि महिलाओं को लेकर भ्रमित नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, महादलित हो, ये सारे वर्गों की महिलाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो दबाव में आ गई उसमें से 15-20% अगर जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनको यह भरोसा है कि कितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हो, कितने भी इन लोगों को मदद कर दें, जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना या उज्ज्वला योजना के तहत इन लोगों को गैस सिलेंडर या घर दे दें, लेकिन मुस्लिम महिलाएं अगर 2-4% वोट कर दी एनडीए को तो बहुत बड़ी बात है। यहां जहां पर मुस्लिम महिलाओं की कतार होगी वहां महागठबंधन के नेताओं के लिए राहत की सांस होगी। बिल्कुल सर, लेकिन 40% की हम बात करें जो ओवरऑल समझ में आ रहा है, ये परसेंटेज क्या बता रहा है? क्या इस बार एनडीए की और बम्पर जीत नजर आ रही है? क्योंकि लोग तो निकल रहे हैं, मार्जिन जो है, जो जीत का आंकड़ा वो ज्यादा नजर आ रहा है। ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो सुबह से दिखाई पड़ी, जैसे 2 घंटे के अंदर ये दिखाई पड़ा कि 7 बजे से 9 बजे के बीच में 13 से 15% वोट डाले गए हैं। और जब शुरुआती दौर के ही रुझान आने शुरू हुए, वोटिंग के जो बूथों से रिपोर्ट आने शुरू हो गई, उसके बाद महागठबंधन में तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ी और राजद की तरफ से लगातार ट्वीट किए जाने लगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जाने लगे, सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाने लगे कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब था कि शुरुआती दौर में ही इन लोगों को लग गया कि कतार में जो लोग खड़े हैं वो हमारे पोलिंग एजेंट के बुलाए गए नहीं हैं। महिलाएं जो आ रही है वो महिलाएं हैं जिसको जीविका दीदियां लेकर आ रही है, ग्रुप में महिलाएं आ रही है, और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं वो लाइन में खड़े हुए भी दिख जाते हैं, क्योंकि कोई भगवा रंग के गमछी रखे हुए है, कोई भगवा साड़ी पहने हुई है और कोई भारतीय जनता पार्टी के दूसरे संकेत दिखा रही है। तो इन लोगों को ये तो लग गया था, इसलिए दरभंगा में शुरुआत हुई, फिर उसके बाद आरा में एक क्षेत्र जहां सीपीआई एमएल के मुस्लिम उम्मीदवार है, उन जगहों पर भी सेंट्रल फोर्स ने कई लोगों को गिरफ्तार किया जो पोलिंग बूथ पर आए थे लेकिन अपना आई कार्ड बदल कर लाए थे, और इसलिए चेकिंग जब हुई तो फर्जी वोट में तेजस्वी यादव और नपते चले गए और आरोप लगने लगा कि देखो यही तो वजह है जिसके कारण इन लोगों की परेशानी बढ़ रही है। एक कोने में चुनाव वोटिंग चल रहा है और दूसरे कोने में प्रियंका वाड्रा आरोप लगा रही है कि 65 लाख वोट काटे गए। अगर ये 65 लाख वोट काटे गए हैं, उसमें से आपको लगता है कि 40-45 लाख वोट उनके ही थे, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल ने यह पहले मान लिया था कि ये जो वोट काटे जा रहे हैं
फर्जी वोट जो डाले गए थे उसमें हमारे ही नेताओं कार्यकर्ताओं ने ये वोट डलवाए थे। तो इसका मतलब है कि ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, जो सेंट्रल फोर्स के डंडे चले हैं, नीतीश कुमार की पुलिस ने जो कमाल किया है, उससे ये मौलाना गैंग अब घर में दुबका हुआ रहेगा। सेकेंड हाफ की जो वोटिंग होगी उसमें इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि अपने भाई का वोट देने के लिए वो फर्जी तरीके से जो जाते थे पोलिंग बूथ पर, वो जाने की कोशिश नहीं करेंगे। यही वजह है कि अभी तेजस्वी यादव हर एक घंटे के बाद अपने घर में बैठकर रिपोर्ट ले रहे हैं। प्रचार में राजद के लोग दूसरे चरण में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर कांग्रेस के जो माने जाते हैं कि स्टार प्रचारक है औरंगाबाद में। सीट भी बचा पाएंगे या नहीं तेजस्वी यादव? देखिए, मुश्किल तो है, परेशानी तो बड़ी है, क्योंकि राघोपुर में 3 यादव उम्मीदवार और 3 यादव उम्मीदवार में भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव उम्मीदवार ही दिया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि राघोपुर में 90% यादव ही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का जो वोट है वो कंसोलिडेट है, लेकिन तेजस्वी यादव का जो वोटर है, तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, तो उसमें वहां के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा ही एक भाई है तेज प्रताप यादव, जो कि महुआ से चुनाव लड़ा, स्वास्थ्य मंत्री बना, तुम डिप्टी सीएम बने, लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्री बनते हुए वहां पर एक मेडिकल कॉलेज खुलवाया, उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया। वहां पर वो हर सप्ताह में दौरा करता है, लेकिन तेजस्वी यादव इतने स्टार नेता हो गए हैं कि हमारी सुनते ही नहीं है। तो इसलिए सतीश यादव हो या प्रेम कुमार यादव हो, इन लोगों ने तेजस्वी यादव को ऐसे दबोचा है कि लग रहा है कि ये राघोपुर से अपनी सीट न गवा दें, इसलिए परेशानी राजद के अंदर और बढ़ी हुई है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और यही सुशासन और जंगलराज का फर्क है। पहले बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की सख्ती, पुलिस प्रशासन की सख्ती और सेंट्रल फोर्स की तैनाती ने महागठबंधन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। टाइट सिक्योरिटी है, हर एक वोटर कार्ड की चेकिंग हो रही है, लेकिन जो फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा है उसका इलाज भी नीतीश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। गिरफ्तारियां भी ताबड़तोड़ हो रही है और हर बूथ पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव परेशान है। फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है, क्योंकि प्रशासन सख्त है और कहीं ना कहीं मायूसी तेजस्वी के चेहरे में भी आज साफ साफ देखी जा रही है। तो महागठबंधन के लिए जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ रहा है, परसेंटेज आगे बढ़ रहा है, मुसीबत उतनी ही आगे बढ़ती जा रही है। 1 बजे तक 40% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है और ये आंकड़ा शाम के 4 बजते बजते और ज्यादा दुगना हो जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।